आपके गांव सजोला में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देवेंद्र सिंह देशवाल मूड़िया कठुमर से आपके सामने ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय श्रीमान गुड्डू सिंह जी गांव सोनेरा से, और जीका पर झनकार दे रहे हैं आदरणीय चाचा जी बदन सिंह अभौरा से, और आपके सामने पेड़ पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई पवन जी टिटपुरी से। आपके सामने जिकड़ी भजन गायक कलाकार विमलेश चाहर गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से, और सुनिएगा जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम। हाँ जी परमादरणीय सज्जनों, यहां पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महान भाव, इस प्रांगण में बैठे सभी श्रोतागण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज का शुद्ध हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति मेरी माता बहनाएं सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश चाहर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 जी। आदरणीय सज्जना, आप ही की बच्ची हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं या रोमांचित कर सकूं, लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मिलाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, बताया है, अरे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अरे औरन को शीतल करे तो आप शीतल। गौर करना, कवि ने अपनी कलम के द्वारा लिख दिया है 4 लाइनों में, और सुनिएगा बड़े सुंदर शब्दों में। और भैया जी कहना क्या, सदा न रहना जगत में और तुम सबसे राखो मेल कि हिल मिल काटो जिंदगी, और ये 4 दिना को खेल कि 4 दिना को खेल, और धर्यो सब यही रह जा हेरे राजा हो चाहे राम, और ये काल सबको खा जाएगा। आदरणीय चाचा जी सुनिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवी ने लिख दिया है, कहते हैं कि जिकड़ी की शुरुआत जिकड़ी की जननी, जिकड़ी को जन्म देने वाली जिकड़ी की मां साखी हुआ करती है। और सुनिएगा साखी, एक समय की बात, वो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। अपनी योग माया से माता अनसुईया समझ गई और उन तीनों देवों को छोटे छोटे बच्चे बना दिया। और अब सुनिएगा साखी के बोल, साखी के माध्यम से, और भैया जी कहना है कैसे, एक दिन और पालना में सो झूली रहे हो, कौन हेरे तीनों दे तीनों दे
और झूठा दे कुटिया सुंदर सी बनी है हो अरे कुटिया 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 सुंदर सी बनी है रे गंगा निर्मल और धारा में हो क्या और सुनिएगा कहना है और शिवी चिक्का में पुरस्कार आदरणीय ताऊजी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं और कहना कैसे क्या अरे चक्कर में पड़ी गए विधाता अरे चक्कर में पड़ी गए विधाता क्यों अरे धन्य धन्य अनसुईया माता कहना क्या और शिवी चिकित्सक पुरस्कार श्रीमान बने सिंह जी देते हैं और 51 पुरस्कार आदरणीय श्रीमान निर्भय सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं और भैया जी कहना कैसे और शिवी 51 पुरस्कार श्रीमान राम गोपाल जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं चाचा जी और कहना कैसे धन्य धन्य अनसुईया माता और स्वीट 100 पुरस्कार हमारे बड़े भाई पहलवान जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। गौर करिएगा कहना है अरे ढूंढे रही दे वन की नारी और शिवी 51 पुरस्कार श्रीमान राम बाबू जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं और गुरुदेव कहना कैसे की नारी वो अरे कहाँ चले गए बलम हजारी अरे कहाँ चले गए बलम हजारी और शिवी जी का पुरस्कार श्रीमान ज्ञान सिंह नेताजी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी और कहना है अरे ब्रह्मा की रोए रही ब्रह्म मारी हो होने ननते पानी अरे कैसो लग्यो पेट में धक्का क्या कहना है भैया अरे कैसो लग्यो पेट में धक्का कहना क्या अरे लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी जी के छूट गए क्या बात है गुरुदेव अरे लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का लेकिन कहना क्या अरे कोरा को मन खाए मरेरा हो
अब कैसे, हाँ हाँ अब कैसे बाज गो सिल पे लोड़ा, अरे अब कैसे बाज गो सिल पे लोड़ा। लेकिन होता क्या है, अरे मार्ग में ना रद जी पाए, और अरे मंद मंद मन में मुस्काए, अरे कैसे फिर रही मारी मारी, और कहने लगे नारद तप धारी, अरे नारद जी मत आगे लगाओ, क्या बात है। और शिविर 51 पुरस्कार श्रीमान अशोक कुमार जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी, कहना क्या। और फिर से 51 पुरस्कार श्रीमान सुभाष सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। 51 पुरस्कार श्रीमान हरदेव मास्टर जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं गुरुदेव, कहना कैसे, अरे नारद जी मत आगे लगाओ, क्यों, अरे उन तीनों को पतो बताओ, क्या कहा, अरे पहुंची गई अनसुईया के अंगना, कहना क्या, अरे पहुंची गई अनसुईया के अंगना, क्यों, अरे तीनों, हाँ हाँ तीनों देव झूली रहे पलना, अरे तीनों देव झूली रहे पलना। और क्या अपने पुरस्कार श्रीमान हरदम सिंह जी 4 साल देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी, क्या बात है बोलो भैया, कहना क्या, अरे अनसुईया गई क्यों, अरे लक्ष्मण कहे हाजी या परिवारो, क्यों, ये तो देख गई है सारा श्रीमान जवाहर सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते और कहना भैया जी कैसे, गौर करिएगा, सुनिएगा दामोदरी रसिया की झलक और साखी से मिलान गुरुदेव। अरे एक लीला तेरी तुई जाने, क्या बात है गुड्डू भैया, तुई जाने, तुई जाने तेरी माया हो, तेरी लीला तेरी महिमा को न पावर कोई पार, अरे लीला तेरी तुई जा, तेरी लीला तेरी माया तेरी लीला को न पावर कोई पार, अरे लीला तेरी तुई जाने। हाँ जी ये तो हुई साखी, और आइए अगर चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ, ध्यान को लगाइएगा। एक समय की बात हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। आदरणीय सज्जनों, समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। इधर हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा, रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में आ गई। आदरणीय सज्जनों, गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, रानी कुंती नजर पड़ गई, कहने लगी कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में, चली जा यहाँ से, बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था?
गांधारी ने कहा तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? और तुम्हें जवाब दे रही है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो फीको। अरे बिल्लो के भागिनते कुंती के सो टूट्यो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। कुंती मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी ना। आदरणीय सज्जनों, रानी गांधारी अभिमान में आकर के रानी कुंती को जवाब दे रही है और सुनिएगा झड़ के माध्यम से भैया जी कैसे। क्या कहा? हेरे शीस बंदे आके और ताज बने, क्यों युवराज दुर्योधन मेरो तू कैसे मंदिर आई है, लिया जान इरादों तेरा। बहुत अच्छे। गौर करना भैया जी, सही कर दो बेस है। क्या कहा? बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना। क्या कहा? हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी या खोटी। कहने लगे तो हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी या खोटी। हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी या खोटी। क्यों? और कितनी बड़ी, अरे कितनी बड़ी बने तू मोते रहे हमेशा छोटी। कितनी बड़ी बने तू मोते रहे हमेशा छोटी। आदरणीय सज्जनों, सुनिएगा। कहते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है अपनी संस्कृति को याद रख सके। और सुनिएगा, लिख दिया है 4 लाइनों में भैया जी कैसे। बहुत अच्छे। क्या? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। क्या बात है गुड्डू भैया? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, वो सतयुग पैर धरे कैसे। कहना है जब को बेटा दारू, क्या जब को बेटा दारू बाज बने, पाप के पार परे कैसे। बेटा दारू बाज बने, पाप के पार परे कैसे। लेकिन कहना क्या? जो आसाराम को चेला है। तो कहना कैसे? जो आसाराम को चेला है और वो रामत प्रेम करे कैसे। और माता बहना कहना है क्या? क्यों? जहां राज बहू का, कहना है गुरुदेव, जो आसाराम को चेला है, तो वो रामत प्रेम करे कैसे। और क्या मेरा पुरस्कार श्रीमान बहादुर सिंह जी देते हैं।
आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहना है क्यों क्या जहां राज बहू का क्या जहां राज बहू का चलता है सासू की तारी करे कहते राज बहू का चलता है। हाँ जी हाँ माँ यार यही पै जाओ एक पे कह रही है जहाँ राज बहू का चलता हो माँ सास की दार करे कैसे। क्या बात है गुरुजी। अरे नारी को मन को पति मिले बहुत अच्छे। अरे नारी के मन को पति मिले क्या बात है। अरे बुभू की समय बिताए देगी। बहुत अच्छे। के नारी को मन को पति मिले बुभू की समय बिताए देगी। जो प्यार पति को ना पावे मगर ये पैसे जय मन को ये पति मिले भूखी समय बिता देगी। कर प्यार पति को ना पावे तो मंगरे पैसा बता देगी। अच्छा जी ये पति पत्नी इसका पति इसके सामने है प्यार है और क्या कहिए गारी। अरे जो रूप बताया वेदन में क्या बात है गुरुजी। नारी का कैसा रूप होता है चांडाल हो जाती है कि जो रूप बताया वेदन में पाए करके रूप बता देगी। और हरी जो मन की नहीं करे तो पानी में आग और सुनिएगा इधर गांधारी ने कहा कुंती चाहे रानी बन जा चाहे महारानी बन जा लेकिन हमेशा मुझसे छोटी रहेगी। कहने लगी कि अब तक बहुत देख ली तेरी। क्या कहा। अरे अब तक बहुत देख ली तेरी अब हर किच युद्ध ठने गोरे और कितने पूजा कर दुर्योधन अब युवराज कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। क्या कहा। अरे काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना ये तो पहले ही है गई तेरी और कुंती अब तार करेगी ना है तेरी। आदरणीय सज्जनों जब इतने शब्दों को सुना रानी कुंती ने कहने लगी कुंती क्या कहा तूने तेरा पति अंधा है। कहने लगी हाँ मैं अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। कहने लगी रानी गांधारी तेरा पति तो अंधा है तू तो अंधी नहीं है जुबान को लगाम दे ले गांधारी। आदरणीय सज्जनों अब सुनिएगा रानी कुंती मीठे मीठे शब्दों में और रानी कुंती को गांधारी को जवाब दे रही है। भैया जी कैसे। क्या कहा। अरे बहुत देर से और सुन रही कुंती बानी है क्यों हेरे तेरे पति की ल तेरे पति की। क्या कहा। अरे तेरे पति की आँख गई तेरे आँख को पानी है। मेरे पति ने राज चलायो। क्या कहा। अरे मेरे पति ने राज चलायो ये जगत जान रे सारो है। तो पूजा पे है पूजा पे। कहने लगी क्या। अरे पूजा पे अधिकार मेरा के लखनी भर के बारो है। पूजा पे अधिकार मेरा लखनी भर के बारो है।
चाहे भला किसी का कर न सको तो अरे भला किसी का कर न सको तो तुम बुरा किसी का मत करना। क्यों? अरे पुष्प नहीं है पुष्प नहीं भैया जी, अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। हाँ सज्जनों, गौर करिएगा। इधर रानी गांधारी ने जब इतने शब्दों को सुना, कहने लगी कुंती तुझको ये विदित नहीं है, तुझको ये मालूम नहीं है, तुझको ये पता नहीं है कि मेरे 100 पुत्र और तेरे केवल 5 पुत्र। क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने? आहादनी सदना रानी कुंती हंसकर कहने लगी, रानी गांधारी क्या कहा तूने? सुन, बात मेरे पुत्रों की आती है, मैं तुझे बताऊंगी, मगर तेरे पुत्रों में और मेरे पुत्रों में कभी मैंने कोई अंतर नहीं किया। और अब सुनिएगा, रानी कुंती कह रही है गांधारी से ढोला के माध्यम से, भैया जी कैसे? प्रहलाद मालवनी तैयार रहे। अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहनाला। क्या बात है? क्या कहा? अरे लाल मेरे ए गांधारी बहुत बढ़िया। सुन, अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहनाला। क्या कहा? हेरे की तार धामे की मती तेरी बहना। ए गांधारी सुन, हेरे की तार धामे की मती तेरी बहना। तेरे 100 पुत्राने की पार परेना। 100 पुत्राने की पार परेना। लेकिन कहने लगी, सुन बहन, अरे मेरे बेटने को क्या? ओ, क्या कहा? अरे मेरे पुत्रने को, मेरे छैयने को, मेरे बेटने को काम करारो। क्यों? अरे जब तक संग मुरलिया बारो मेरे बेटने को। लेकिन क्या कहा? अरे कालन ते सुन, हे गांधारी, अरे कालन ते
विमलेश बहुत